हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीआल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीआल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th आर डी शर्मा का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 है, जो लेटेस्ट बुक है आर डी शर्मा की। ऑल दो जिनके पास पुरानी बुक भी है, तो मैं बस पहले ये बता दूं, जो लेटेस्ट बुक है और पुरानी बुक है उनमें थोड़ा सा चेंजेस है। जो लेटेस्ट बुक है उसमें बस लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन पुराने वाले ही हैं। ठीक है, तो अगर पुरानी बुक है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, और नई बुक है तो मैं नई बुक से तो बना ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप वीडियो का वो पार्ट स्किप करके सीधा उस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। नहीं तो आप अगर प्रैक्टिस के पर्पज से देख रहे हो तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर बहुत लोगों के पास आर डी शर्मा बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें 11-12 का सिलेबस पूछा जाता है मैथ्स का, वहाँ काम आने वाला है। ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे किसी 12th के बाद, अगर 12th के बाद किसी आप कॉलेज के एडमिशन के लिए जा रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज के लिए, वहाँ तुम्हें पूछा जाएगा। वहाँ पे ये हेल्प करेगा तुम्हें, चाहे बिट्स का दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो, आईआईटी जेईई में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और बाकी स्कूल के एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। ओके, तो सिर्फ ये मत सोचना कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में हेल्प करेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और 12th के बाद कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे किसी भी कोर्स के लिए, वहाँ पे तुम्हें हेल्प करेगा ये। जहाँ पे 11-12 का सिलेबस होगा तो वहाँ पे मैथ्स में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। ओके, चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगे तुम्हें वीडियो में कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आराम से सजेस्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं पहले हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डी, जी एंड आर डिनोट रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियन इन एन एंगल देन। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं बेसिकली तुम्हें यहाँ पे डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुमसे डिग्री, ग्रेड और रेडियंस के बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपली ये तुम्हें याद करने वाली बात है, सीधा इसका आंसर सी हो जाएगा कि d/90 जो होता है ये ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2r/पाई। ठीक है, r यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे रेडियन को बोला गया है। ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में, या ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, तुम्हें ये याद करना होगा। ठीक है, तो इससे तुम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, या रेडियन को डिग्री में, या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एज इट इज याद रखना है तुम्हें, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक है, किसी ट्राइंगल का जो एंगल्स है वो एपी में है। तो मान लिया कोई ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है, इसका एंगल जो है वो एपी के फॉर्म में है। तो 3 एंगल्स हमें अज्यूम करना है। अगर मुझे 3 टर्म्स एपी में अज्यूम करना है, तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, हम कैसे अज्यूम करेंगे। एक एंगल ले लेंगे ए माइनस डी, एक एंगल ले लेंगे ए, और एक एंगल लेंगे ए प्लस डी। ठीक है, अगर मुझे 3 टर्म्स एपी में अज्यूम करना है तो हम इसी तरह अज्यूम करते हैं। तो मान लिया एक एंगल ए माइनस डी है, एक एंगल ए है, और एक एंगल ए प्लस डी है। तो ये जो तीनों टर्म्स होंगे ये एपी में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। अगर 3 टर्म्स एपी में अज्यूम कर रहे हो, क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा, ठीक है, फर्स्ट टर्म किसी को भी मान लो, बेसिकली कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ट्रायंगल की बात हुई है, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 के इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां पे डी और डी कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180, यानी कि a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है रेडियन में कन्वर्ट करना है एंगल को। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कर दो। वैसे 60 क्या होता है, π/3 होता है। तो 60 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, π/3।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, π/3। थर्ड पे आओ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो थर्ड पे, कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में समझाने की। ओके, थर्ड, अब थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एंगल। एंगल पूछा गया है बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 8:30, मतलब 8:30 हुआ है, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले आवर हैंड का निकालेंगे, कितना एंगल ट्रेस करेगा जब 8:30 बजेगा, फिर हम मिनट हैंड का निकालेंगे, वो 8:30 में कितना एंगल कवर करेगा। ठीक है, तो ये सब क्लास 10th में एरिया ऑफ सर्कल जो तुमने पढ़ा होगा वहाँ पे भी क्वेश्चन था इस टाइप का। तो देखो थर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आवर हैंड की, अभी हम बात कर रहे हैं आवर हैंड की। ठीक है, तो आवर हैंड क्या होता है ना, 12 घंटे में 12 आवर्स में कितना डिग्री कवर करता है, 360। ठीक है, जो आवर हैंड होता है एक बार कंप्लीट कितने घंटे में घूमता है, 12 घंटे में एक बार कंप्लीट साइकिल लेता है, तो 12 घंटे में 360 घूमता है। तो यहाँ पे कितना बचा है, 8:30, यानी कि 8:30। तो एक घंटे में आवर हैंड कितना एंगल कवर करेगा, 360/12, यानी कि 30 डिग्री। यानी कि आवर हैंड एक घंटे में 30 डिग्री कवर करेगा। और बजा कितना है, 8:30, यानी कि 8 + 1/2 आवर्स बोल सकते हैं ना। 8:30 मतलब 8 आवर्स कंप्लीट प्लस हाफ आवर्स, तो एक घंटे में वो 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो 8.5 आवर्स में कितना डिग्री कवर करेगा, हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या हो गया, 17/2 हो गया। तो 17/2 आवर्स में कितना डिग्री कवर करेगा, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 17/2 से, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 17/2। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, ये 15 आ जाएगा। तो 15 × 17 क्या हो जाएगा, 170, और 17 × 5 85, तो 170 + 85 255 आ जाएगा। यानी कि 8:30 जब होगा तो आवर हैंड जो है वो 255 डिग्री एंगल ट्रेस कर चुका होगा घड़ी पे। ठीक है, अब हम आते हैं मिनट हैंड पे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मतलब कि आवर हैंड ने 255 डिग्री फ्रेम किया है। अब आते हैं मिनट हैंड पे। अब मिनट हैंड की कहानी क्या है, मिनट हैंड क्या करता है, एक घंटे में ही 60 डिग्री कवर कर लेता है। मिनट हैंड की अगर बात करें तो मिनट हैंड एक घंटे में ही 60 डिग्री कवर करता है, यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 360/60, यानी कि 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करेगा। तो 30 मिनट में 8:30 हुआ ना, तो हम सिर्फ मिनट पे फोकस करेंगे। तो 30 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा वो, 30 मिनट में 6 × 30, यानी कि 180 डिग्री कवर करेगा। यानी कि मिनट हैंड ने 180 डिग्री कवर किया है और आवर हैंड ने 255 डिग्री कवर किया है। तो इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, गैप डिफरेंस निकालना है, तो 255 - 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 255 - 80, ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 75। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कुछ नया क्वेश्चन आया हो, एक क्लास 11th के टॉपिक का क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करें नॉर्मली एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो 8 के आर शर्मा में तुम्हें मिल सकता है, 10th में तो है ही एरिया ऑफ सर्कल में। ओके, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखा जाए तो सेम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, एट 3:40 द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइन एट, अगेन बस यहाँ पे बस रेडियन में पूछा गया है, यानी कि 3:40 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल, दोनों एक दूसरे पे कितने एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, मतलब बेसिकली उनके बीच का एंगल पूछा गया है। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने कहा था कि जो आवर हैंड होता है, ठीक है, आवर हैंड जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आवर हैंड जो होता है वो 1 आवर में, ठीक है, कितना डिग्री कवर करता है, 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है। बचा कितना है, 3:40, यानी कि 3 + 40 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे।
3:40, तो हम 40 मिनट को हम आर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11/3, ठीक है, 11/3 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर में 30 डिग्री, तो 11/3 आवर्स में कितना डिग्री कवर करेगा वो, 30 इंटू 11/3, 10 से कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 110 डिग्री। यानी कि आर हैंड जो है मतलब 3:40 होगा तो 110 डिग्री कवर करेगा। समझ में आ गया। अगेन 40 मिनट को पहले क्या करोगे, 40 मिनट को आर में चेंज कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा 2/3 आवर्स। तो 2/3 आवर्स को 3 आवर्स में ऐड करोगे तो टोटल 11/3 आवर्स हो जाएगा। तो टोटल यानी कि आर हैंड ने 11/3 आवर्स कवर किया है। तो 1 आवर में 30 डिग्री, तो 11/3 आवर्स में 110 डिग्री। अब आते हैं मिनट हैंड पे। तो मिनट हैंड क्या था, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेस कर रहा था, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा था। तो यहाँ कितना बचा है 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 6 इंटू 40 यानी कि 240 डिग्री, ठीक है। मिनट हैंड 40 मिनट में 240 डिग्री कवर करेगा। अब इनके पीछे गैप कितना हो जाएगा, अगर हम गैप देखें या इंक्लिनेशन देखें, जो बोलना है बोल लो, इन कितने पे इंक्लाइन हो जाएगा, 240 माइनस 110, तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री। अब जो ऑप्शन है वो सब रेडियन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे 130 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो 130 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 13 π/18 आ गया यहाँ पे इसका आंसर 13 π/18। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। सिंपल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है तो एग्जाम में आ नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट नज़रअंदाज करते हैं और एग्जामिनर या जो पेपर सेट करता है उसको पता होता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में से क्वेश्चन डालता है वो, और वो हम छोड़ के आते हैं। 5th में क्या है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 एंड 110 एट द सेंटर, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है, ठीक है, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। मान लो इसका रेडियस r है और ये आर्क लेंथ l है, और ये कितना डिग्री कवर कर रहा है, सेंटर पे 65 डिग्री। दूसरा ये r है, ये r है और ये l है। आर्क लेंथ चेंज नहीं है, सेम आर्क लेंथ ऑफ सेम आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ l ही है और ये डिग्री कितना है 110। तो हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या होगा, r स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालना है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये L1 और L2, मान लो L1 L2 है मान लो, तो L1 आर्क लेंथ क्या होता है r थीटा, और थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा बेसिकली हम लोग रखते हैं रेडियन में। तो ऑल दो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियन में रखो डिग्री में रखो, क्यों, क्योंकि हम रेशियो निकालने वाले हैं। तो ओवरऑल एक ही बात, जब रेशियो निकालते हो तो फर्क नहीं पड़ता तुम डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हम L इज टू आर थीटा में, थीटा को यहाँ पे हम रेडियन में रखते हैं। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा R इंटू 65 डिग्री, और L2 क्या हो जाएगा, कैपिटल R इंटू 110, ठीक है। हमसे पूछा गया रेशियो L1 अपॉन L2 का, तो L1 और L2 क्या है, इक्वल है, L1 इज इक्वल टू L2 है, L1 इज इक्वल टू L2 है। तो यानी कि R इंटू 65 इज इक्वल टू R इंटू 110। तो R बाय R का रेशियो क्या हो जाएगा 110 अपॉन 65। ये R नीचे आ गया, 65 को नीचे ले आए, तो 5 से कट किया, ये हो जाएगा 22, 5 से 13, 13 रेशियो 22, 13 रेशियो 22, सॉरी 22 रेशियो 13, ऑप्शन ए मैच करता है यहाँ पे। समझ में आ गया। तो याद रखना आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, उसी को हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पे थीटा रेडियन में रखते हैं। क्योंकि सर आपने तो डिग्री में रख दिया, फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो वो π/180 जो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि रेशियो लेना है तो हमने चेंज नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के, ठीक है, कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज पार्ट में बनेंगे, ठीक है, जिसमें कम क्वेश्चन है वो एक ही पार्ट में बन जाएगा, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है हो सकता है 2 और 3 पार्ट्स में बने। तो सारे पार्ट्स को फॉलो करना, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो तो स्टार्टिंग से ही देखना, ठीक है। तो बेस बन जाएगा आपका 11th का बेस बन गया, तो आगे आपको क्लास 12 के बाद किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत कम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने आर शर्मा के एमसीक्यूज को लगा लिया तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो सब हर तरह से बेनिफिट ही है मतलब, ठीक है। तो 11th में मेहनत कर लो, 12th में आपको आपके लिए बहुत ही बोल सकते हो लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ईजी हो जाएगी, मतलब हाँ कंपेयर टू अगर तुम नहीं लगाते हो आर शर्मा, प्रैक्टिस नहीं करते हो, आर शर्मा लगाओ या कोई भी बुक लगाओ, बात है प्रैक्टिस की। बस यही बात है कि आर शर्मा में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है हमें जो बाकी बुक में नहीं मिलता है कंपेयर टू आर शर्मा। 6 पे आते हैं। इफ ओपी मेक्स 4 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड इज, ठीक है। देखो 1 रेवोल्यूशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। जब कोई भी व्हील या कुछ भी एक बार घूमता है ना, तो मान लो 2 पाई डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो 4 रेवोल्यूशन यानी कि 1 सेकेंड में, तो ओपी मेक्स 4 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई, तो 4 रेवोल्यूशन में जब रिवॉल्व करेगा कितना डिस्टेंस कवर होगा, 4 इंटू 2 पाई, यानी कि 8 पाई डिस्टेंस कवर करेगा। तो 8 पाई डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 1 सेकंड में, तो 8 पाई पर सेकंड, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 8 पाई आ जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 1 सेकंड में वो 8 पाई डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ पे वैल्यू पाई के फॉर्म में है तो वो रेडियन के फॉर्म में है, तो रेडियन पर सेकंड पे ही हमने निकाला है, तो 8 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, एक बार जब घूमता है ना तो ये इसका जो भी सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, यानी कि वो 360 डिग्री कवर करता है, बोल सकते हो 360 डिग्री कवर करता है। तो 4 बार घूमेगा तो 4 इंटू 360 पर सेकेंड, बस कुछ नहीं किया है, ठीक है, बोल दो यूनिटरी मेथड लगाया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट अगेन इनटू एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज। अब देखो 7 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल था, ठीक है, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इस कट, इसको कट किया और हमने इसे किसी आर्क में कन्वर्ट किया। तो मान लो इस आर्क में हमने कन्वर्ट किया, ये इस आर्क में, ये जो आर्क है ना इसमें कन्वर्ट किया, यानी कि इस पूरे वायर को कट करके हमने इस आर्क में कन्वर्ट किया, इसे एल बोल दिया। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, आर क्या है 7, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 7, यानी कि 14 पाई के इक्वल होगा इसका सरकमफ्रेंस, जो कि इस आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो 14 पाई हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पे मान लो थीटा एंगल बनाएगा, तो एल किसके इक्वल होता है, एल होता है आर थीटा के इक्वल, और थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी थीटा की वो रेडियन में आएगी, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो एल कितना है 14 पाई, तो 14 पाई इज इक्वल टू आर की वैल्यू 12 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 14 पाई बाय 12, और इसको चेंज करना है हमें क्योंकि एंगल सब जो ऑप्शन है तुम्हारे पास वो किस में है, डिग्री में है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई कैंसिल आउट, 12 से ये 15 टाइम्स, तो 14 इंटू 15 150 एंड 60 210 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा बी 210 डिग्री।
समझ में आ गया? मतलब एक सर्कुलर वायर को हमने कट करके एक आर्क में चेंज कर दिया, तो सर्कुलर वायर का जो पेरीमीटर होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, वो आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो ये एंगल कितना होगा ये निकालना था, L इज इक्वल टू आर थीटा यूज कर लिया। चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 8 में क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज आर्क ऑफ लेंथ 15 पाई मेक्स एन एंगल ऑफ 3 पाई बाय 4 रेडियन एट द सेंटर इज। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है आर्क लेंथ पे, आर्क लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू 15 पाई, थीटा एंगल गिवन है 3 पाई बाय 4, रेडियन में गिवन है, याद रखना एंगल रेडियन में चाहिए, L इज इक्वल टू आर थीटा में, थीटा रेडियन में होता है, इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, डिग्री होता है तो डिग्री में रख देते हैं, रेडियन गिवन तो रेडियन में रख देते हैं, ये काम मत करना। L कितना है 15 पाई R इंटू थीटा, थीटा कितना है 3 पाई बाय 4, हमें R निकालना है, तो पाई और पाई कैंसिल आउट, 3 से ये 5 टाइम्स, ये 5 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 20 इज इक्वल टू R, तो R के लिए क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 4 में बस 8 क्वेश्चन ही था, वो तो वहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बहुत लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और बहुत लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अगर ऐसा है, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कुछ भी सजेशन हो ना, कि वीडियो में तुम ये खोज रहे तुम्हें मिला नहीं, या तुम ये वीडियो ढूंढ रहे हो नेट पे तुम्हें मिलता नहीं इस टॉपिक पे, तो बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, इसका एक ही पार्ट है, ठीक है। जल्दी मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।